Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, भी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज चैप्टर 10 वाक ललधर जी द्वारा रचित वाक को पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और इसे सुंदर तरीके से इस वाक को समझें। प्यारे बच्चों, ये वाक का ललधर जी द्वारा रचित जो वाक है, इसका हम लोग अभी तीसरा वाक को पढ़ेंगे। इसमें ललधर जी ने यह मत स्थापित किया है कि सद्कर्म ही भवसागर को पार कराने में सहायक है। भवसागर को पार कराने में कौन से कर्म सहायक है? तो सद्कर्म ही भवसागर को पार कराने में सहायक है। इसमें उन्होंने लिखती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। गई न सीधी राह शब्द का अर्थ जो प्यारे बच्चों होता है कि जीवन में जो सांसारिक छल प्रपंच छद्म भरे रास्तों पर चलती रही है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु शब्द का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जो हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो 3 जो नाड़ियां इंगला, पिंगला और सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वह नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली यानी आत्मलोचन किया है, कौड़ी न पाई और कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी जो धारा पार कराने वाला होता है, नैया पे पार कराने वाला जो होता है, ईश्वर के लिए कहा गया है। माझी ईश्वर को बतलाया गया है। नाविक को दिया जाने वाला जो मेहनताना होता है, उसको हम कहते हैं उतराई में क्या दूं, यानी सद्कर्म रूपी मेहनताना क्या दूं। यानी इसमें प्यारे बच्चों कश्मीरी साहित्य की जो सुप्रसिद्ध भक्त कवयित्री ललधर जी ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि सीधी राह अर्थात भगवान के यहाँ से सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से आई थी, परंतु संसार में आकर वे सांसारिकता में उलझकर टेढ़े रास्ते पर यानी सांसारिक छल प्रपंच छद्मों के रास्ते पर चल पड़ी। अब जो सांसारिकता में उलझ कर वे अपने जीवनोद्देश्य से भटक गईं, जिससे वे परमात्मा को विस्मृत कर बैठी। और जीवन में जो परम तत्व का स्थान है वह भ्रुकुटी के मध्य माना जाता है। जीवन में परम तत्व का स्थान भ्रुकुटी के मध्य माना गया है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सुषुम्ना कहते हैं। अब सुषुम्ना में जो इंगला पिंगला के बीच स्थित जो सुषुम्ना में ध्यान रखकर ईश्वर को पाने का रास्ता भूलकर वे दुविधा में पड़ गई। दुविधाग्रस्त जो कवयित्री को दुख है कि उसके सार्थक प्रयास नहीं किए और इस तरह वह जीवन में सद्कर्मों की पूंजी एकत्रित नहीं कर सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब उसके यानी परिणाम स्वरूप जब उसे भवसागर यानी संसार पार करते समय माझी रूपी ईश्वर को मेहनता देना पड़ेगा, तो वह उसे क्या देगी? यहाँ पर प्रश्न दिया कि क्या दूंगी, क्या देंगी?
उसके पास तो सदकर्मों की फूटी कौड़ी भी नहीं है कि वह मेहनताना के रूप में उसे दे पाएगी। तो प्यारे बच्चों, फिर इसमें भी थोड़ी सी हम दो चार जो शब्दार्थ है उसे लिखेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते चले। शब्दार्थ शब्दार्थ लिखेंगे। जो फर्स्ट सबसे पहले आ गया है आपका जेब टटोली। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली। तो जेब टटोली शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जेब टटोली शब्द का अर्थ होता है आत्मलोचन किया, आत्मलोचन किया। इससे पहले हम लोग सबसे पहले आई सीधी राह से, गई न सीधी राह लिखेंगे। गई न सीधी राह, गई न सीधी राह, यानी जीवन में सांसारिक, जीवन में सांसारिक छल प्रपंच, छल प्रपंच भरे रास्ते पर चलती रही। रास्ते पर चलती रही, ठीक है। गई न सीधी राह यानी जीवन में सांसारिक छल प्रपंच के बारे भेद से भरे रास्ते पर चलती रही। सेकेंड दे देंगे प्यारे बच्चों सुषुम सेतु। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु शब्द का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, यानी सुषुम सेतु शब्द का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। पुल जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में तीन नाड़ियां है, तीन नाड़ियां है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, और सुषुम्ना, ये तीन जो है नाड़ियां है, ठीक है। सुषुम्ना, अब सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य भाग में, नासिका के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। इसको सुंदर तरीके से लिख लें। नेक्स्ट थर्ड जो देंगे प्यारे बच्चों जेब टटोली। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली। तो जेब टटोली शब्द का अर्थ होता है आत्मलोचन किया, आत्मलोचन किया, ठीक है। फोर्थ दे देंगे कौड़ी न पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी न पाई यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
और लास्ट दे देंगे माझी। माझी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों धारा पार कराने वाला। ईश्वर जिसको हम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे सुंदर से आप लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।